जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं कि आपको मैं क्या ही बताऊं। आज जो सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है, आप अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारे गुरुपा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। संगत जी, हमें निस्वार्थ होकर सभी की मदद करनी चाहिए और अपने गुरुपा का हर समय शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें उस काबिल बनाया कि हम हर समय खुश रहते हैं। अपने गुरुपा की दया से सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं और गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि वो इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी हमारे दिल में बसे हुए हैं। सारी संगत को उन्होंने हमसे मिलाया हुआ है, हमें संगत से मिलाया हुआ है। ये हमारा गुरु परिवार है। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और जो मेरे सत्संग शेयर कर देता है उसकी मैं बहुत ही आभारी हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता, कई बार तो मेरा सत्संग शेयर हो जाता है और मैं जब अपना सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग देखती हूँ तो मुझे आत्मा की तृप्ति हो जाती है। संगत जी, गुरु जी के बहुत करिश्मे होते हैं, हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। जल्दी या देर से हमारे काम सिद्ध होते हैं, लेकिन हम डामाडोल हो जाते हैं। गुरु जी ने जब काम करना होता है वो उसी समय ही करते हैं, लेकिन हम मानव की वृत्ति ऐसी है कि हम कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। संगत जी, मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। 5-6 दिन पहले मेरे घर में जो एक काम करने के लिए आती है, उसके हाथ में नाखून पक गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब मेरी भी एज ऐसी हो गई है कि काम करने में मुझे मुश्किल आती है। फिर मैंने उसको सफरामाइसिन लगा करके और पट्टी कर दी और उसको कहा कि जो ज़रूरी काम है वो कर दो, ऊपर की सफाई 2 दिन मत करो, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में कम जाते हैं। मानवता के नाते जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, लेकिन गुरु जी तो ऐसे दयालु हैं। वो कहते हैं यदि तू ये भला कर रही है तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी तेरे बच्चों के ऊपर दया कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, जब मैंने उस मेड की पट्टी की तो शाम को ही मेरी अपनी बेटी का फ़ोन आता है, मम्मी मेरे पैर के अंगूठे का नाखून पक रहा है और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया है, लेकिन मैं सर्जरी 1 हफ्ता नहीं करवा सकती क्योंकि मेरी बेटी के एग्ज़ाम हैं और मेरा भी एग्ज़ाम है। यदि पैर के नाखून की सर्जरी हो गई तो मैं चल नहीं पाऊँगी और घर के काम नहीं कर पाऊँगी। वो घर आ गई और मैंने उसको भी यही कहा, बेटे सफरामाइसिन की ट्यूब लगा। और लेकिन जैसे ही आज फ़ोन आता है उसका, मम्मी मेरा पैर ठीक है। मैंने कहा बेटे कैसे हुआ? उसने कहा मम्मी मैंने सरसों के तेल में हल्दी डाल करके वही यूज़ किया और मेरा पैर ठीक हो गया। ये है हमारे गुरु जी। यदि हम किसी का भला करते हैं तो हमारे बच्चों का अपने आप ही भला हो जाता है।
दूसरा सत्संग मैं शेयर करती हूँ कि मेरा बच्चा बीमार चल रहा था। मैंने पहले सत्संग में यही अर्ज़ किया है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। उसे मैं बस के लिए छोड़ने के लिए जाती हूँ। वहाँ पर काफ़ी इंक्रोचमेंट हुई थी। मैं जब भी उस इंक्रोचमेंट को देखती थी तो मैं कहती थी आस पड़ोस वाले लोग क्यों नहीं शिकायत करते, और क्या उन्हें डर नहीं लगता ऐसे लोगों से। आज मैं 15 दिन के बाद जब बेटे को छोड़ने के लिए गई तो वहाँ से गवर्नमेंट ने वो इंक्रोचमेंट ख़त्म की हुई थी। ये भी गुरुजी की ही कृपा थी। मैंने आज गुरुजी के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे धन्यवाद किया। गुरुजी, ठीक है उन लोगों के घर उठे हैं, उनका रोज़गार उठा है, लेकिन ये लोग कईयों की चोरियां करते थे। जब मैं देखती थी उस इंक्रोचमेंट में कई एक्टिवा खड़ी होती थी, कई बाइक खड़ी होती थी और गलत धंधे हो रहे होते थे, तो बहुत दुख होता था। और हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता था। आज मेरी आत्मा की तृप्ति हुई और मैंने गुरुजी के आगे आकर धन्यवाद किया। गुरुजी, ये आपने बहुत ही अच्छा किया। लोगों को, जो लोग इस तरह से धरती को काबू करते हैं, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो या तो मैंने बुरा सोचा या अच्छा सोचा, ये तो मेरे गुरु ही जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से किसी की धरती को काबू नहीं करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की भी जगह हो। ऐसे गुरुजी हमारे मन की तृप्ति करते हैं, मन को खुश करते हैं। मेरे हस्बैंड बीमार चल रहे थे, 103 तक टेम्परेचर हो गया था। गुरुजी ने उनको भी ठीक किया। मेरे बेटे को भी बहुत तेज़ टेम्परेचर था, अभी भी वो डाउन चल रहा है, वीकनेस है उसको, और मेंटली तौर पर भी वीक है। 15 दिन लगातार बीमार रहा। मैं तो यही सोचती थी, गुरुजी मेरे बेटे के दिमाग का ऑपरेशन कर रहे हैं। गुरुजी मेरे बेटे की जो लंग्स में प्रॉब्लम आई हुई है उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आज मैं उसे स्कूल छोड़ने के लिए गई बस स्टॉप तक, यही कहती गई, गुरुजी आपने 15 दिन उसकी छुट्टी दिलाई है, आपने तो उसके ये दोनों ही ऑपरेशन घर बैठे ही किए हैं। एक दिन तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं ही नहीं उठ पाई, क्योंकि 5 दिन लगातार मुझे जागते हो गए थे और मैंने हाथ खड़े कर दिए, गुरुजी अब मेरे से नहीं होता, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। गुरुजी ने कृपा दृष्टि डाली, डॉक्टर चेंज करवा करके उसके ऊपर कृपा की। गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं, विश्वास रखो संगत जी, विश्वास रखो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2019 से जुड़ी हुई हूँ और मेरा विश्वास पूर्ण होता जाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सबका भला करें, जिसके ऊपर जैसा पितृ दोष है वो दूर करें। गुरुजी अपने आप ही पितृ दोष काटते हैं, जो काली क्रियाएं होती हैं वो काटते हैं। गुरु मेरे बहुत दयालु हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय।